हेलो बच्चों, आज हम +2 साइंस का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस आज हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या हैं और टाइप भी जो सॉल्यूशन की है वो भी कवर करेंगे। प्लस में कुछ इंटरनल ज़रूरी कुछ लॉज भी पढ़ेंगे, जैसे राउट्स लॉ है, हेनरी लॉ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। वो सारे टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि सॉल्यूशन सबसे इजी चैप्टर है आपका, और इसमें जो +1 में आपने कंसंट्रेशन टर्म के बारे में जो आपने पढ़ा है वो भी हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर सॉल्यूशंस। ओके बेटा, ये हमारा कंटेंट रहेगा पूरे लेक्चर का कि क्या क्या हमें पढ़ना है। हमें सॉल्यूशन में इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे हम, देन हम स्ट्रेंथ यानी कंसंट्रेशन टर्म्स जो आपने +1 में बहुत ही अच्छे से कवर की होगी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वो सारी थोड़ा थोड़ा हम उनका न्यूमेरिकल के साथ में प्रैक्टिस करते हुए साथ में चलेंगे। देन बच्चों, मैंने अभी बताया एक इम्पोर्टेंट लॉ है हमारे पास, दैट इज़ राउट्स लॉ। देन हेनरी लॉ भी हम पढ़ेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो भी हम कवर करेंगे। देन हम वैन टू फैक्टर कवर करेंगे और सोल्यूबिलिटीज़ ऑफ गैसेस की भाई बात हम करेंगे बच्चों। चलिए वन बाय वन हम हर एक को कवर करते हुए चलेंगे बच्चों। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए, जब भी आप सॉल्यूशन की बात करते हो तो आपके माइंड में क्या आता है कि जैसे कोई हमारे पास लिक्विड हो और जैसे उसके अंदर हमने किसी सोल्यूट को मिक्स कर दिया। सोल्यूट को भी जैसे ऐसे नज़र आता है हमारे माइंड में, एक इमेज बनती है। छोटे बच्चे नहीं होते, अगर आप उनसे पूछोगे बेटा सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो उनको क्या लगता है कि जैसे हमारे पास पानी है और उसमें हमने शुगर को ऐड कर दिया, जैसे चीनी को मिला दिए, ऐसे हमें एक ख्याल बनता है। बट एक्चुअल में सॉल्यूशन में बच्चों बहुत सारी टाइप्स होती है, क्योंकि हम इसमें क्या देखेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या, इसमें 2 कंपोनेंट हमारे पास, एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो उनकी स्टेट भी अलग अलग हो सकती है। स्टेट कैसे बच्चों, वो सॉलिड हो सकता है, एक दूसरा आपका गैस हो, यानी कंपोनेंट ए हमारा जैसे सोल्यूट है वो आपका गैस भी हो सकता है, वो आपका लिक्विड भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपका। ठीक है बच्चों, तो स्टेट की भी हम, जैसे स्टेट ऑफ मैटर में आप स्टेट नहीं पढ़े, सॉलिड लिक्विड गैस, से वैसे हम स्टेट की बात करते हैं। तो जनरली हम अगर बहुत ही बेसिक डेफिनेशन सॉल्यूशन की पढ़ें बच्चों, तो सॉल्यूशन क्या होता है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। जनरली हम 2 कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर की हम बात करते हैं बच्चों। जैसे कॉमन साल्ट इन वाटर, यानी अगर आपके पास क्या है, आपने कुछ वाटर डाला हुआ है और देन अगर आप इसके अंदर थोड़ा सॉल्ट ऐड कर देते हो, ठीक है, आप अगर इसमें सॉल्ट ऐड करते हो तो जो मिक्सचर बनता है बच्चों, जो हमें सॉल्यूशन नज़र आता है, वो सॉल्यूशन क्या है, हमारा मिक्सचर है बच्चों, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। आपने पढ़ा है ना जूनियर क्लासेस में कि होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, वही है बच्चों, बहुत ही सिंपल। ठीक है, देन सॉल्यूशन के अंदर और क्या होगा, फर्दर देखते हैं बच्चों कि सोल्यूट आपका डिस्पर्स हो जाता है यूनिफॉर्मली। बड़ा ही सिंपल सा मैटर है कि देखो, अगर यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो हम उसको होमोजीनियस मिक्सचर कैसे कहेंगे, यानी हम उसको फिर हेट्रोजीनियस बोलेंगे। यानी अगर वो पार्टिकल्स आपके प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, प्रॉपरली मिक्स नहीं होंगे, तो क्या पता वो आपका ज़रूरी नहीं है कि आपको होमोजीनियसली उसका डिस्पर्सन अगर नहीं होगा तो हमें नज़र ही नहीं आएगा, यानी वो सॉल्यूशन की फॉर्म में हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ज़रूरी है कि होमोजीनियस मिक्सचर अगर हो तो सोल्यूट का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी है। चलिए इसके लिए कुछ एग्जांपल्स सेट किए हैं बच्चों, वन बाय वन देखते हैं। देखो, अगर आप स्टेट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, आपका सॉल्यूशन कैसा बनेगा, गैस का। कब, अगर आप गैस को गैस में मिक्स करवा देते हो, यानी आपका सोल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन का जो टाइप बनेगा बच्चों वो रहेगा गैसियस नेचर का। फॉर एग्जांपल एयर की बात कर लेते हैं। एयर में हमारे पास बहुत सारी गैसेज होती है ना बच्चों, CO2, N2, O2, बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर है हमारे पास। तो एक्चुअल में वो क्या है, ओवरऑल जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस है। हमें नज़र थोड़ी आता है कि ये कलर का गैस का हमारा O2 है, ये N2 है, तो ऐसा तो हमें पता नहीं चलता। इसका मतलब वो जो मिक्सचर बन रहा है वो होमोजीनियस नेचर का है। सेकंड है बच्चों हमारे पास लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन। उसमें क्या होगा, आपका सॉल्वेंट क्या है बच्चों, लिक्विड, और जो सोल्यूट है वो कैसा है हमारा, गैस। यानी आपने लिक्विड के अंदर गैस को मिक्स कर दिया,
लिक्विड में आपने गैस को मिक्स कर दिया, जैसे हम ऑक्सीजन को वाटर में डिस्पर्स कर लेते हैं। जनरली बच्चों जब आप ऑक्सीजन की स्टडी करते हो, जब आप आगे फर्दर पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे या ऑक्साइड्स पढ़ते हो जूनियर क्लासेस में, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वाटर में सोल्यूबल है। जैसे N2 नाइट्रोजन है, वो नहीं आपकी मिक्स होती वाटर के अंदर, बट O2 कर लेती है। इसका मतलब आपका सोल्यूट यहाँ अगर ऑक्सीजन है और लिक्विड हमारा अगर वाटर है, अगर दोनों को मिक्स करें तो जो स्टेट जो हमें मिलेगी बच्चों वो कैसी रहेगी? लिक्विड। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करवा दें, लिक्विड को लिक्विड में ही मिक्स करवा दें, तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बच्चों? लिक्विड टाइप का मिलेगा। ये तो बहुत ही कॉमन है, जैसे दूध में पानी मिला दो, क्या कोई चेंज आएगा? नहीं। तो जैसे अल्कोहल को हमने वाटर में मिक्स कर दिया बच्चों, तो क्या मिलेगा हमें? जो स्टेट ऑफ सॉल्यूशन रहेगा वो आपका लिक्विड रहेगा। देन हम बात करते हैं बच्चों, इस बार हमारा सोल्यूट कैसा है? इस बार हम सॉलिड ले लेते हैं, यानी सॉलिड को हम लिक्विड में मिक्स करवा दें। जैसे साल्ट को वाटर में, जो सबसे पहला जो हमने एग्जाम्पल की बात की थी, तो वो क्या था? साल्ट इन वाटर। तो वो क्या था बच्चों? हमारा जो स्टेट बनेगा वो लिक्विड। क्यों? क्योंकि साल्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही वो एक्वस फेज में जाएगा वो एकदम से डिसोसिएट हो जाएगा, वो अपना जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और वो अपनी आयनिक फॉर्म में डिस्पर्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम गैस को सॉलिड में मिक्स कराते हैं, देखो ज़रा देखते ही ऐसा नज़र आता है कि क्या गैस क्या सॉलिड में मिक्स होगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नज़र आता। लेकिन क्या होता है बच्चों, ऐसे केसेस में क्या होता है, जब आप गैस को सॉलिड में मिक्स करवाते हो तब क्या होता है, उसके जो सरफेस होता है ना, सरफेस के ऊपर वो एब्जॉर्ब हो जाती है बच्चों। जैसे हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम में मिक्स करवाते हैं, तो ऐसे केस में जो हमें फाइनली जो हमारा स्टेट मिलती है सॉल्यूशन की, वो बच्चों सॉलिड मिलती है। यानी कहीं ना कहीं गैस का एब्जॉर्प्शन हो गया हो या एब्जॉर्प्शन आपको मिलेगा उस केस में। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ और मैं अभी आपको बीच में बता देता हूँ। अब हम बार बार मैं सोल्यूट के ऊपर फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो स्मॉल अमाउंट में होता है ना बच्चों, वो आपका सोल्यूट होता है। जो अमाउंट में स्मॉल है वो आपका सोल्यूट होता है हमेशा, और जो अमाउंट में ज़्यादा है वो हमेशा ही सॉल्वेंट कहलाएगा। तो यानी आपको कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट इतना याद रखना है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है। तो जो अमाउंट में कम है वो सोल्यूट, जो अमाउंट में ज़्यादा है या जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो आपका सॉल्वेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर इस बार मैं सोल्यूट लिक्विड ले लूँ बच्चों और उसको मैं मिक्स करवा दूँ सॉलिड के अंदर, तो क्या होगा? लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करवाएंगे तो ये हमारा बनेगा सॉलिड। जैसे मरकरी को सिल्वर में अगर मैं डिज़ोल्व करवा दूँ। नेक्स्ट अगर सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करवा दें, ये तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कुछ होगा ही नहीं, बट होता है बच्चों। ये भी सिल्वर को जैसे गोल्ड में मिलाते हैं तो फाइनल स्टेट हमें सॉलिड की मिलती है। तो ये कुछ स्टेट ऑफ सॉल्यूशन की हमने बात की। तो फिर से रिवीजन के लिए आप थोड़ा माइंड में आप प्रेशर डालो। सॉल्यूशन क्या है? सबसे इजी टर्म, यानी मिक्सचर है, होमोजीनियस टाइप का मिक्सचर है जिसमें 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स को हम मिक्स करवा लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जिसमें जो कंपोनेंट आपका कॉन्सेंट्रेशन में अगर लार्ज क्वांटिटी में है दैट मीन टू से सॉल्वेंट है, और जो आपका स्मॉल क्वांटिटी में है दैट इज़ योर सोल्यूट। तो सोल्यूट को जब सॉल्वेंट में आप मिक्स करवाओगे तो डिफरेंट हमें स्टेट्स मिलती है बच्चों। तो ये वो स्टेट्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने कहा कि आपका जो सॉल्यूशन होता है बच्चों वो 2 कंपोनेंट का है। तो अगर 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट की बात की हमने, अगर 2 से मोर देन कंपोनेंट है चलो ठीक है, वो एक सेकेंडरी केस है। बट अगर मैं ओनली 2 ही कंपोनेंट की मैं बात करूँ, हमारे सॉल्यूशन में क्या हो, ओनली 2 टाइप्स के कंपोनेंट, तो ऐसे सॉल्यूशन से जो हमें मिलेगा ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब 2 कंपोनेंट वाला। ठीक है बच्चों, तो 2 कंपोनेंट जिसमें होगा उसको बाइनरी बोलेंगे। इफ वाटर इज़ यूज एज सॉल्वेंट द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। अभी हमने बात की ना पीछे बच्चों, जैसे साल्ट को हमने वाटर में ऐड किया तो उसमें आपने क्या फाइंड किया कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है जनरली, अगर उसमें आपका सॉल्वेंट, आपका बेस मटेरियल अगर आपका वाटर है, या उसको हम एक्वस भी बोल सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा वो। जैसे मान लिया आपने सॉल्ट को ऐड कर दिया वाटर में, आपने शुगर को ऐड कर दिया, तो ऐसे केस में अगर वाटर आपका एज ए सॉल्वेंट यूज हो रहे हैं तो सॉल्यूशन का जो फेज है वो एक्वस फेज है। और द सॉल्वेंट इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं हम अप्लाई करते यानी वाटर का यूज़ नहीं करते तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम नॉन एक्वस बोलते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, हमारे पास सॉल्वेंट तो और भी बहुत सारे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम वाटर का यूज़ करें।
तो हमें क्या है, सोल्यूट को मिक्स करवाना है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम वाटर का इस्तेमाल करें। अगर वाटर के अलावा किसी दूसरे सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब आप समझोगे बेटा कि बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस में आपने देखा होगा सिंपल सॉल्यूशन वो पढ़ाया, देन फटाफट अगले टॉपिक्स पे चले जाते हैं बच्चों हम बुक के हिसाब से चलेंगे, यानी आपका सिलेबस को कवर कर रहे हैं उसके हिसाब से चलेंगे, इसलिए चीज़ों को रिपीटेडली पढ़ोगे उतना ही स्ट्रांगली याद होगा, ताकि आपको लिखने में, डेफिनेशंस याद करने में भी ईजी रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए टाइप्स देखते हैं सॉल्यूशन की। फर्स्ट, द कंपोनेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी सॉल्वेंट, अभी मैंने बताया, एंड द अदर कंपोनेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सोल्यूट। तो ऐसा नहीं है कि सोल्यूट हमेशा सॉलिड होगा या हमेशा लिक्विड होगा, नो, हम सिर्फ क्वांटिटी बेस्ड हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, देन सेकंड टाइप आपका डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन सॉल्वेंट। ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट की बात करेंगे तो उसके बेसिस पे हमारे सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं। फर्स्ट है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड है हमारा सैचुरेटेड, थर्ड है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व विदाउट रेजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लेते हैं आपके पास कोई भी सोल्यूट है और आप उसको सॉल्वेंट में मिक्स करवा रहे हो बच्चों, यानी हमारे पास दो कंपोनेंट है ना, हम बाइनरी पढ़ रहे हैं, तो उसमें हो क्या रहा है, आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में जैसे आपने सोल्यूट ऐड किया, ठीक है, या कोई सॉल्यूशन आपका बना, अब उस सॉल्यूशन में आप फर्दर और सोल्यूट ऐड करते जाओ, और टेम्परेचर की या प्रेशर की कोई भी कंडीशन आप अप्लाई ना करवाते जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे जो सॉल्यूशन बनते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी आप और सोल्यूट ऐड करते जाओ और वो मिक्स होते चले जाएंगे। लेकिन अनसैचुरेटेड तो हो गया हमारा, लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें और सोल्यूट हम ऐड ना कर पाए, नो सोल्यूट कैन बी फर्दर डिजोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड टेम्परेचर। यानी इसमें भी हम यही बोल सकते हैं बच्चों कि टेम्परेचर में हम फर्दर कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब सेम टू सेम कंडीशन है, जो अनसैचुरेटेड के लिए थी वही सैचुरेटेड के लिए। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें फर्दर सोल्यूट ऐड हो रहा था, यानी आप ऐड किए जा रहे हो, बट इसमें जो सोल्यूट है वो लिमिटेड क्वांटिटी तक है। जैसे मान लेते हैं आपने वाटर के अंदर आपने शुगर को मिलाया, आपने एक लिमिटेड एक्सटेंट तक क्या होगा, शुगर ऐड होगी, आफ्टर दैट तो शुगर इसमें डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब बात आती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। ए सॉल्यूशन विच कंटेन मोर सोल्यूट दैट वुड बी नेसेसरी टू सैचुरेट इट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अगर हम ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर दें, ठीक है, जिससे ताकि हम उसको सैचुरेट कर पाएँ एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे अगर हमें उसको सैचुरेट करना है, इस स्पेशल केस के लिए अगर मैं और ज़्यादा सोल्यूट को ऐड करता जाऊँ, तो ऐसे जो सॉल्यूशन बनेंगे बच्चों वो हमारे होंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो ऐसे बच्चों हमने 3 टाइप के सॉल्यूशन अभी हमने स्टडी किए। फर्स्ट अनसैचुरेटेड, जिसमें मोर सोल्यूट आप ऐड कर सकते हो। देन हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम फर्दर सोल्यूट को ऐड नहीं कर पाते क्योंकि उसका एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। देन हमारा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मोर सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं, जो ज़रूरी होता है किस लिए, ताकि हम उस सैचुरेशन पॉइंट को अचीव कर सकें किसी फिक्स टेम्परेचर पे। तो वो हमारा होता है बच्चों सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।